नमस्कार। देखिए, आज हम चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 पाठ का नाम है हमारे मोटे अनाज। हमारे मोटे अनाज, इसका हम अध्ययन करेंगे। हमारा राजस्थान पुस्तक है कक्षा 7 की भाग 2। इसमें देखिए कि राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं भौगोलिक विविधता वाला राज्य है, जिसका उत्तर पश्चिमी भाग कम वर्षा व मरुस्थलीय जलवायु, दक्षिणी पश्चिमी भाग औसत से अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विषम जलवायु होने पर भी यहाँ के किसानों ने अपनी मेहनत और अनुभव से ऐसे अनाज उगाए हैं जो कम पानी में अच्छी उपज देता है। मोटे अनाज के अंतर्गत वे सभी उपज मिलते हैं जिनका पौष्टिक मान अधिक है। इन्हीं अनाजों में मोटे अनाज कहा जाता है। अब समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होने के कारण इन्हें ही श्री अन्न कहा जाता है। इनमें बाजरा, ज्वार, रागी, मंडुआ, कोंदो, कांगणी, सावा, चेना, कुटकी आदि प्रमुख है। ये देखिए, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोंदो है, कुटकी है, इस प्रकार के अन्न है। श्री अन्न कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य मोटे अनाजों की पैदावार और खपत को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों की आय में वृद्धि करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजस्थान में मोटे अनाज में देखिए बाजरा। राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला मोटा अनाज है बाजरा। यह राज्य के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उत्पादित होता है। यह राजस्थान के अलवर, भरतपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर आदि जिलों में व्यापक रूप से बोया जाता है। बाजरे की रोटी, राब, लापसी और खिचड़ी यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। आगे ज्वार, राजस्थान का दूसरा प्रमुख मोटा अनाज है। इसमें अजमेर, अलवर, कोटा, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा आदि जिलों में अधिक उगाया जाता है। इसमें रोटी, दलिया और चूरमा बनाया जाता है। आगे देखिए रागी। रागी में देखिए कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। जो रागी होता है उसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। यह दक्षिणी राजस्थान में कुछ पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में अधिक उगाई जाती है। कोंदो और कांगणी। कोंदो और कांगणी, ये देखिए, ये होती है कोंदो और कांगणी। ये दोनों ऐसे अनाज है जो कम वर्षा और कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी पैदावार देते हैं। ये राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। चेना मोटा अनाज है जो गर्म और सूखे इलाके में अच्छी तरह से फलता फूलता है। इनकी विशेषता है कि विटामिन बी, लोहा और फास्फोरस भरपूर होता है। ये शरीर को ऊर्जा देता है और पाचन में सहायक है। इसमें दलिया, खिचड़ी और चूड़ा बनाया जाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र है ये अपने चेना होता है नागौर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में होता है। एक कहता है सावा। सावा क्या है? सावा एक प्रमुख मोटा अनाज है जो बहुत कम पानी में उग जाता है। कम पानी में भी ये उग जाता है। यह हल्का और सुपाच्य होता है, इसलिए इसे उपवास के समय खाने के प्रयोग किया जाता है। मुख्य विशेषता प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसमें खीर, खिचड़ी, लड्डू और दलिया बनाया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले हैं। मोटे अनाजों का महत्व है स्वास्थ्य के लिए। प्रोटीन, रेशा यानी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये मधुमेह और हृदय रोग से बचाव में सहायक होते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। किसानों के लिए इसमें देखिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें कम लागत होती है और कम खाद की भी अच्छी उपज है। अब जलवायु परिवर्तन के समय में टिकाऊ फसलें और पशुओं के चारा भी उपलब्ध कराते हैं। पर्यावरण के लिए फसलें भूमि की उर्वरता बनाए रखती है और जल संरक्षण में मदद करती है। कीटनाशकों की अधिक आवश्यकता नहीं होने के कारण पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। सरकारी पहल देखिए, सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रयास किए हैं। राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, कृषि मेलों में मोटे अनाजों का प्रदर्शन, मिड डे मील और आंगनबाड़ी भोजन सूची में बाजरे को शामिल करने की पहल और कृषि विश्वविद्यालयों में अनुदान और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना। भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज यानी भारत सरकार ने वर्ष 2023 में को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेटस घोषित किया है। भारत सरकार ने मिलेटस ईयर है वो 2023 को घोषित किया यानी मोटे अनाज वर्ष। और राजस्थान सरकार भी श्री अन्न मिशन के माध्यम से इन अनाजों में उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहित कर रही है। श्री अन्न योजना से प्रेरित पहल के तहत जयपुर और उदयपुर
जिलों में चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को न्यूट्रीबोर दी जाएगी। जयपुर और उदयपुर जिलों में। अब ये न्यूट्री बार बायो फर्टिफाइड बाजरा श्री अन्न गुड़ और शहद जैसे पौष्टिक तत्वों से बनी, जिसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा है और मोटे अनाज राजस्थान की पहचान है। ये जो न केवल यहाँ के किसानों की आजीविका का आधार है, बल्कि राज्य की परंपरा और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। आज जहाँ स्वास्थ्य, जीवन और पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, तब मोटे अनाजों का महत्व और भी बढ़ा है। इसलिए हमें अपने भोजन के मोटे अनाजों के साथ मिलकर स्वास्थ्य राजस्थान समृद्ध किसान का सपना को साकार करना चाहिए। शुष्क यानी सूखा जो होता है, आसानी से पचने वाले। देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक मोटा अनाज उगाया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक मोटा अनाज है तो बाजरा होता है, जिसको मिलेटस वर्ष घोषित किया है 2023 को। आगे, मोटे अनाजों में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर या आयरन? कौन सा होता है? फाइबर, आयरन। अब वर्ष 2023 को भारत सरकार ने मोटे अनाज यानी मिलेटस के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष को 2023 का मिलेटस वर्ष घोषित किया है। मोटा अनाजों को क्या कहा जाता है, या मोटा अनाजों का शरीर के लिए किस लायक होते हैं? और बाजरा किसको दिया जाता है? सावा, न्यूट्रीबार और जवान। इसको मिलान करना है इसमें, इससे कै को खे से। आगे, मोटा अनाजों की खेती के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? नहीं, इसमें क्या है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। रागी में आयरन की मात्रा होती है। ये ऐसे ही और ना का उत्तर देना है, और ये लघु उत्तरार्ध में क्वेश्चन है। अगला पाठ है राजस्थान में कृषि विपणन अध्याय 5। हम अगले वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।